हेलो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में जॉन मिल्टन के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जॉन मिल्टन के जीवन के बारे में, जो विश्व के महानतम कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 में ब्रॉड स्ट्रीट लंदन में हुआ था। इनके पिता जी एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति थे। वे संगीत से प्रेम करते थे। वे एक बुद्धिमान और योग्य व्यवसायी थे। मिल्टन उनकी तीसरी संतान थे और अत्यधिक सुंदर थे। जॉन मिल्टन की आयु 12 वर्ष की थी तभी उन्हें लंदन के सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। एक विद्यार्थी के रूप में वे एक बुद्धिमान छात्र थे। वह पुस्तकों का भी अधिक अध्ययन करने वाले छात्र थे। वे इस स्कूल में 4 वर्ष तक रहे। दूसरे विषयों के साथ साथ उन्होंने हिब्रू, फ्रेंच और इटालियन भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित किया। सन 1625 में क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिल उन्हें किया गया। इस कॉलेज में उन्होंने 7 वर्ष तक अध्ययन किया और 1629 में बीए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा और सन 1632 में एमए की परीक्षा पास की। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद मिल्टन का चर्च की नौकरी करने या वकालत करने की ओर कोई झुकाव नहीं था, इसलिए उन्होंने हार्टन में बुकिंग हैम्पशायर में अपने पिता के साथ ही रहे। मिल्टन को विश्वास था कि उनका जन्म महान काव्य की रचना के लिए हुआ है, इसलिए उन्होंने एक कवि का जीवन जीना शुरू कर दिया और ऐसे कविताओं की रचना करना शुरू किया जिनका अस्तित्व जब तक बना रहेगा जब तक कि सूर्य का अस्तित्व रहेगा। सन 1628 में कविताएं लिखने उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी सबसे पहली सुपरिचित कविता ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट है। सन 1631 में उन्होंने 2 साथ कविताओं की रचना की। उसी वर्ष उन्होंने 2 शोक गीतों की रचना भी की। इनके 3 वर्ष बाद उन्होंने कॉमर्स शीर्षक नामक बड़े घरानों में होने वाला नाटक की भी रचना की, लेकिन वह अपने साहित्य की इस किस्म से संतुष्ट नहीं थे। मिल्टन भली बात ये जानते थे कि एक पूर्ण कवि बनने के लिए विस्तृत और गहन ज्ञान की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने ज्ञान के विस्तार के लिए कठिन अध्ययन और दूर दूर तक भ्रमण करना पड़ता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बाइबिल तथा लैटिन और इटालियन भाषाओं की कविताओं का अध्ययन किया। वे विदेश यात्रा पर भी गए और अनेक स्थानों का भ्रमण भी किए, जैसे पेरिस, जिनेवा, लेघन, पीसा, फ्लोरेंस इत्यादि। उन्होंने कठिन अध्ययन किया, इस कारण से उनकी नेत्र दृष्टि कमज़ोर हो गई। सन 1651-52 के मध्य उनकी धार्मिक और राजनीतिक मामलों से संबंधित गद्यात्मक पत्रिकाएं भी उन्होंने लिखा। सन 1652 में वे अंधा हो गए। उस समय उनकी आयु 44 वर्ष की थी। अपने अंधेपन के विचार के कारण वह गहन शोक मुद्दा में डूब गए, लेकिन उनकी 3 पुत्रियां एन, मैरी और डिबोरा अपने पिता की सहायता के लिए जीवन पर्यंत अविवाहित रहीं। उन्होंने उनकी आंखें और हाथ बनकर सेवा की। वह अपनी कविताएं उन्हें नोट कराता था और वे उन्हें लिखती थीं। इस प्रकार वे अपनी अंधा अवस्था में 3 बड़े महाकविताओं की रचना की। वे कविताएं निम्नलिखित हैं: द पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज रीगेन्ड एंड समसन एगोनिस्ट। अपनी इन महान रचनाओं के कारण उसे अपने जीवन में आराम ही नहीं मिली, बल्कि उसे अपनी ख्यात भी बनाई, जो जब तक बनी रहेगी तब तक अंग्रेजी भाषा जीवित रहेगी। अपने अंधेपन के साथ साथ वे गठिया रोग से भी शिकार हो गए।